हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग को कल मैंने बताया था वर्क एनर्जी पावर का जो टॉपिक था उसमें वर्क एनर्जी और आप लोग का खत्म हो गया था और एक छोटी सी टॉपिक आप लोग को बचा है पावर। तो मैंने कल बताया था कि वर्क एनर्जी को बताया था। आप लोग को वर्क को मैंने पहले क्लास में प्रीवियस वीडियो में डील कर दिया था। तो कल आप लोग को एनर्जी बताया था और एनर्जी को लॉक कर दिया। तो मैंने बताया था एनर्जी क्या है, वह है कैपेसिटी। कार्य करने का क्या है, कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड एनर्जी। तो मैंने बताया था आप लोग को एनर्जी को दो भाग में डिवाइड करके, पहला नॉन मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा मैकेनिकल एनर्जी। पहला नॉन मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा मैकेनिकल एनर्जी। और मैंने आप लोग को नॉन मैकेनिकल एनर्जी में के अंतर्गत मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि पहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा हीट एनर्जी, तीसरा न्यूक्लियर एनर्जी, चौथा केमिकल एनर्जी, पांचवा साउंड एनर्जी, छठा लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत मैंने आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ठीक है, ये सारे एनर्जी क्या होती है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आती है। ईटीसी एटसेट्रा और भी एनर्जी ऐसा है जो नॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। आप लोग के लिए काफी है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी है। ठीक है, तो आप लोग को अगर पूछ देंगे कि इलेक्ट्रिकल या हीट एनर्जी कैसा एनर्जी है, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल, तो आप लोग क्या बोलोगे, नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। और मैंने आप लोग को एनर्जी को क्या किया था, दो भाग में डिवाइड किया। एक भाग में नॉन मैकेनिकल, और नॉन मैकेनिकल के अंतर्गत ये सारी एनर्जी आती है। और एक बताया था मैकेनिकल एनर्जी, एक बताया था आप लोग को मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत मैंने क्या बताया था आप लोग को, दो टाइप है। पहला पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था अगर कोई पार्टिकल में, अगर किसी पार्टिकल में उसकी पोजीशन में चेंजिंग के कारण, एनर्जी डेवलप हो रही है। अगर किसी पार्टिकल में उसकी पोजीशन में चेंजिंग के कारण एनर्जी डेवलप हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। 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 तो एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू पोजीशन चेंजिंग, एनर्जी डेवलपमेंट ड्यू टू चेंजिंग ऑफ पोजीशन या पोजीशन चेंजिंग कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और मैंने बताया था आप लोग को कि अगर कोई पार्टिकल अर्थ सरफेस से, एच हाइट पे है, अगर कोई पार्टिकल अर्थ सरफेस से एच हाइट पे है तो उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। और कितना होती है, वो होती है mgh। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होती है, mgh। उसका मैग्नीट्यूड कितना होती है, mgh। जहां m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हाइट ऑफ पार्टिकल है। h क्या है, हाइट ऑफ पार्टिकल है। h क्या है, हाइट ऑफ पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल है, मैंने बताया था आप लोग को, अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो अर्थ सरफेस से क्या है, h हाइट पे है, अर्थ सरफेस से क्या है, h हाइट पे है, उसमें हमेशा क्या होगा, ऑलवेज डेवलप पोटेंशियल एनर्जी, इन। और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है mgh, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, mgh। और मैंने यहां से एक चीज आप लोग को ओपन करके दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास एंड हाइट, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास एंड हाइट, पोटेंशियल एनर्जी
प्रोपोर्शनल टू मास एंड हाइट, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास एंड हाइट, अर्थात यहाँ से m बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, h बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये सब चीज मैंने आप लोग को एनर्जी में करके आप लोग को दिया था, लेकिन बट आज का टॉपिक है पावर। आज का टॉपिक है, मैं एक बार रिकैप कर दिया था आप लोग को, सही है। तो आज का टॉपिक है आप लोग को, और एक चीज मैं बताया था कल आपको कि काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में दूसरा मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मैंने कितना बताया था, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितना बताया था, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितना बताया था, हाफ mv²। जहां काइनेटिक एनर्जी क्या बताया था, हाफ mv², और जहां ये क्या है, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, अगर कोई पार्टिकल क्या है, गति में है, तो उसके गति के कारण जो उसमें एनर्जी डेवलप होती है, उसके गति के कारण जो उसमें एनर्जी डेवलप होती है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना होती है, हाफ mv², हाफ mv², हाफ mv²। ओके, तो कल का टॉपिक एनर्जी था, और एनर्जी को मैंने क्या किया था, लॉक कर दिया था, आप लोग को खत्म हो गया था एनर्जी। आज का टॉपिक है पावर। आज का टॉपिक है पावर। तो पावर किसे कहेंगे, पावर जो होती है वो कोई वर्क जो हम लोग करते हैं, अगर कोई वर्क करते हैं जो यूनिट टाइम में करते हैं, यूनिट टाइम में करते हैं, इकाई समय में जो कोई वर्क करते हैं हम, अगर कोई मान लो ये मार्कर हम क्या कर रहे हैं, 5 घंटा में क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर इस मार्कर को हम लेके जा रहे हैं, तो मेरे द्वारा क्या हुआ, वर्क हुआ। अगर उस मार्कर को हम यूनिट समय में, इकाई समय में, अगर उस मार्कर को हम इकाई समय में कितना ले जा रहे हैं, कितना दूरी ले जा रहे हैं, वही हमारे बॉडी का पावर कहलाता है, वही हमारे बॉडी का पावर कहलाता है, वही हमारे बॉडी का पावर कहलाता है। तो पावर हम किसे कहेंगे, अगर हम हमारे बॉडी के द्वारा यूनिट समय में, इकाई समय में जो वर्क करते हैं, हमारे बॉडी जो इकाई समय में वर्क करता है, उसे हम अपने बॉडी का पावर कहेंगे, उसे हम अपने बॉडी का पावर कहेंगे, उसे हम अपने बॉडी क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक है, उसे हम अपने बॉडी का पावर कहेंगे। पावर क्या होती है, अगर मेरा कोई पार्टिकल क्या करता है, किसी पार्टिकल के द्वारा यूनिट समय में जो कार्य किया जाता है, इकाई समय में जो कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो किसी बॉडी के द्वारा यूनिट समय में जो कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर किसे कहते हैं, और या कार्य करने का रेट मतलब क्या होता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। रेट मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब क्या होता है दोस्तों, रेट का मीनिंग क्या होता है, रेट का मीनिंग होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट का मीनिंग क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कोई चीज जैसे वर्क बट टाइम, ये क्या हो गया, कार्य करने का रेट हो गया, दर हो गया। ये वर्क बट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, कार्य करने का दर हो गया। ये क्या हो गया, कार्य करने का दर हो गया। ये क्या हो गया, कार्य करने का दर हो गया। ओके, समझ गए। चलिए अब हम पावर किसे कहेंगे, तो पावर क्या कहते हैं, रेट ऑफ, किसे कहते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो हम रेट मतलब क्या हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। रेट मतलब क्या, वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर कोई काम, अगर किसी काम को हम यूनिट समय में करते हैं, अगर कोई काम को क्या करते हैं हम यूनिट समय में, इकाई समय में करते हैं, अगर कोई काम को हम यूनिट समय में करते हैं, इकाई समय में करते हैं, मान लीजिए ये कोई कार्य कर रहा है,
ए कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, ए कोई कार्य डब्लू कार्य कर रहा है, ए कोई पार्टिकल है वो डब्लू कार्य कर ही रहा, ठीक है। तो वो टी समय में ये जो है ये टी समय में ये क्या कर रहा है, टी समय में डब्लू कार्य कर रहा है, तो इकाई समय में क्या करेगा, डब्लू बाय टी। और यही जो फेनोमेना होती है इसी को हम कहते हैं पावर। आज से हम पावर बराबर क्या जानेंगे, डब्लू बाय टी। आज से क्या जानेंगे, पावर बराबर डब्लू बाय टी। आज से हम पावर बराबर क्या जानेंगे, डब्लू बाय टी, डब्लू बाय टी, डब्लू बाय टी। तो इधर मैं लिखता हूं, इधर जगह नहीं है। अगर कोई, मैंने क्या क्या बोला, अगर ये कोई पार्टिकल ए है, ठीक है, और ये क्या करता है, टी समय में डब्लू काम करता है, टी समय में ये क्या है, ए पार्टिकल क्या करता है, ए पार्टिकल टी समय में क्या कर रहा है, टी समय में डब्लू कार्य कर रहा है, डब्लू कार्य करता है, कार्य करता है। डब्लू कार्य करता है, तो इकाई समय में जो कार्य करेगा, यूनिट समय में जो कार्य करेगा, इकाई समय में कितना कार्य करेगा, डब्लू बाय टी, डब्लू बाय टी। जो ये फेनोमेना होता है, जो कार्य करने का ये फेनोमेना जो होता है, इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पावर। इसी को हम क्या कहते हैं, पावर, अर्थात पावर इक्वल टू डब्लू बाय टी। पावर इक्वल टू डब्लू बाय टी। दोस्तों पावर को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं पी से। पावर को हम डिनोट करते हैं पी से, पावर क्या करते हैं हम, डिनोट करते हैं पी से। और पी बराबर क्या जान के हम लोग आज से, डब्लू बाय टी, डब्लू बाय टी, डब्लू बाय टी। पावर बराबर क्या जान गए हम लोग, डब्लू बाय टी। तो आज से पावर बराबर हम लोग क्या जान गए, डब्लू बाय टी। जो कार्य करने का दर होता है, अर्थात इकाई समय में जो कार्य होता है, उसे उस बॉडी का हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है, उसे उस बॉडी का हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो चलिए हम आप पावर का यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग को फॉर्मूला बताते हैं। तब तक में आप लोग शॉर्ट लेना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। पहले आप यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद यहाँ आओगे, पहले यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद यहाँ आओगे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। तो अब आप लोग को मैं बताता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पावर। तो पहले, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं पावर बराबर डब्लू बाय टी, डब्लू बाय टी। तो पावर का जो यूनिट होता है, वर्क, एनर्जी, पावर। तो वर्क का क्या होता है, जूल का, और एनर्जी क्या होता है, जूल। बट पावर का यूनिट जो होता है, पावर का जो यूनिट होता है वह साइंटिस्ट के नाम पे वाट होता है, वाट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। और दूसरा निकालता हूं मैं, ये क्या है, वर्क। वर्क का क्या होता है, वर्क का हम पी का यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है। और वर्क का क्या होता है यूनिट, हम जानते हैं वर्क का क्या होता है, जूल। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो आज से हम लोग क्या जानेंगे, यूनिट ऑफ पी क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। यूनिट ऑफ पी जूल पर सेकेंड। पी मतलब पावर, पी मतलब क्या हो गया, पावर। और पावर का यूनिट क्या हो गया आज से, जूल पर सेकेंड। दोस्तों जूल पर सेकेंड जो होता है, जूल्स, जूल्स ऐसे लिखो, जूल पर सेकेंड जो होता है वह 1 वाट के बराबर होता है।
यही बराबर होता है वाट, अर्थात 1 वाट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 वाट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 वाट जो है वह जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। आइए मैं क्या आप लोग को यूनिट बताया, पहला यूनिट, ठीक है, ये दूसरा यूनिट, ठीक है, और तीसरा यूनिट में आप लोग को ओपन करके बता रहा हूँ। चलिए हम जानते हैं P इक्वल टू W बाय टी। ये W क्या है? वर्क है, और वर्क बराबर हम लोग क्या जानते हैं? FD, FD बटे T, FD बटे T। तो ये P है, P बराबर क्या जानते हैं हम लोग? W बाय टी, और W बराबर वर्क बराबर हमने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था FD। तो F क्या है? फोर्स है, D क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, T क्या है? टाइम है। अब यहाँ से हम इसका यूनिट निकालते हैं। तो F का क्या होता है? न्यूटन, D क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसका मीटर, और T का सेकेंड। तो आज से एक पावर का और यूनिट हो गया, वो क्या हो गया? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। आज से हम लोग को क्या हो गया? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन पावर का एक और यूनिट हो गया हम लोग को आज से, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो पावर का मैंने पहला यूनिट क्या बताया आप लोग को? वाट। दूसरा क्या बताया? दूसरा जूल पर सेकेंड। तीसरा न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या बताया यार? गर्मी बहुत है, ठीक है, तो दिक्कतें आती है, तो आप लोग कोई नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग का दूसरा मैंने तीसरा यूनिट निकाल दिया, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और मैं एक यूनिट आप लोग को निकालता हूँ। देखिए दोस्तों, न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है? वो बल का मात्रक होता है, और हम लोग जानते हैं बल बराबर ma। बल का मात्रक न्यूटन, m मास है, मास का मात्रक किलोग्राम, एक क्या एक्सेलरेशन त्वरण है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज से हमको 1 न्यूटन बराबर कितना आ गया? आज से हम लोग को 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज से हम ये न्यूटन की जगह पे ये रख दो, एक और आप लोग का यूनिट आ गया। आज से हम आप लोग को एक और यूनिट बता रहे हैं। न्यूटन की जगह आप लोग क्या रखोगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर इधर से, पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड पर सेकेंड कितना हो गया? 3 सेकेंड हो गया। ये मीटर, और ये क्या हो गया? ये होगा मीटर, ठीक है। 1 मीटर यहाँ से 2 मीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, पर सेकेंड क्यूब। आज से हम लोग को पावर का चौथा यूनिट भी हम जान गए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, पर सेकेंड क्यूब। तो मैंने आप लोग को पहला यूनिट बताया वाट होता है, दूसरा यूनिट जूल पर सेकेंड होता है, तीसरा यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तीसरा यूनिट क्या बताया आप लोग को मैंने? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और चौथा यूनिट बताया आप लोग को किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के पावर क्यूब। चौथा यूनिट आप लोग को मैंने बताया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर 3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर 3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर 3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर 3। दोस्तों, बच्चों, जितना भी चीज मैंने यहाँ से बताया आप लोग को, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एसएससी दोगे, जेई दोगे, ठीक है, या आईआईटी दोगे, हर एक चीज में यहाँ से एक या दो का मैं बात करता हूँ, 1 या 2 रहेगा ही रहेगा। पावर से 1 या 2 आपको रहेगा ही। आप लोग को 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि वाट जो है किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन दे देगा जूल पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दे देगा वाट जो है वह होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, चौथा देगा वाट जो है वह होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आप लोग क्या, कौन आंसर इसमें रॉन्ग है? ये आंसर रॉन्ग है, इसे मार दोगे आप लोग, ठीक है।
तो आप लोग को जो भी पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब कुछ को देख लोगे। तो मैंने आप लोग को क्या बताया, पहला यूनिट क्या होता है वाट, दूसरा यूनिट क्या होता है जूल पर सेकेंड, तीसरा यूनिट क्या होता है इसका, तीसरा यूनिट मैंने आप लोग को क्या बताया न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और चौथा यूनिट बताया आप लोग को किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की पावर 3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की पावर 3। अब मैं आप लोग को डायमेंशन फॉर्मूला पे ले चलता हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला पे ले चलता हूँ। दोस्तों अभी मैंने क्या यूनिट बताया आप लोग को, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की पावर 3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के पावर 3। ठीक है, ये किसका यूनिट है, पावर का, पावर क्या है ये यूनिट है, ये किसका यूनिट है पावर का, पावर का यूनिट। दोस्तों हम जो डायमेंशन मेजर करते हैं वो हम एसआई से मेजर करते हैं, उसको हम एसआई में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं एसआई में, ना कि साइंटिस्ट के नाम पे। अगर साइंटिस्ट के नाम पे आप क्या करोगे यूनिट मेजर करोगे तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप एसआई पे करोगे तो ये अप्लीकेबल होगा। अगर मान लो आप वाट को मेजर कर रहे हो, वाट का यूनिट, वाट पावर का यूनिट को वाट में मेजर कर रहे हो तो ये अप्लीकेबल, क्योंकि इसका वाट का डायमेंशन क्या होता है ये आप लोग को पहले यहीं से निकालना पड़ेगा, जूल सेकेंड से। अब आप जूल का डायमेंशन नहीं जानते हो, अब जूल क्या करोगे, जिस तरह मैंने किया जूल क्या किया न्यूटन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे फिर न्यूटन का हम जानते हैं डायमेंशन, फिर वहां पे न्यूटन का यदि लेंथी है हो गया तो उसको हम निकालने के लिए हमको यहाँ ही आना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ तक आप लोग को कन्वर्ट करके दिखा दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया इसका डायमेंशन, किलोग्राम का हम जानते हैं डायमेंशन क्या होता है, किलोग्राम का डायमेंशन एम होता है और मीटर का डायमेंशन एल होता है, दो गो, और सेकेंड का होता है टी, और डायमेंशन के बाद हम ये चिन्ह देते हैं। तो आज से हमको पावर का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। आज से हम क्या हो गया डायमेंशन इसका एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो इसी के साथ आपको पावर लॉक हो रहा है, इसी के साथ आप लोग को पावर लॉक हो रहा है। ठीक है, और वर्क एनर्जी पावर खत्म, आप लोग को वर्क एनर्जी पावर खत्म। एक क्लास और दूंगा मैं अपनी तरफ से आप लोग को वर्क एनर्जी पावर में, तो वर्क एनर्जी खत्म, पावर भी खत्म, और एक क्लास में आप लोग को और दूंगा पावर। देखिए पावर में कुछ नहीं था, मैंने फिर भी आप लोग को हर चीज को डील करके बताया हूँ। पावर में कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम पावर कहते हैं। और उसके बाद एक फार्मूला था आप लोग को पढ़ने के लिए W/T। ये कैसे आया कोई नहीं बताएगा आपको, कैसे आया कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, बट मैंने आप लोग के साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ जाओ ये W/T कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। मैंने अभी डील करके बताया। यूनिट टाइम में जो वर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं पावर कहते हैं। तो मैंने हर चीज आप लोग को डील करके बताया। सो प्लीज, गर्मी तो बहुत गर्मी है यार। तो सबसे पहले आप लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा प्लीज। बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ आप लोग को, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, उम्मीद रखता हूँ आप लोग से। ठीक है, और अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को पर पहले आए हो, तो प्लीज सबसे पहले आप बिना कुछ सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करके आप लोग को ये मन में आ गया कि बेकारों सब्सक्राइब किए इसके चैनल को, पढ़ाता नहीं है ना, फूफा मारता है, तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मुझे अपने पढ़ाई पे उम्मीद है कि आप एक बार सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा कि आप मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दोगे। ये इसे घमंड समझिए, जो समझिए, ये मेरा एक अंदर का फीलिंग है, कि अपने आप का फीलिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे वीडियो पे एक बार आ गए, ऐसा पढ़ाऊंगा कि सब दिन बने रहोगे मेरे चैनल पे। तो सो प्लीज सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे। आप लोग का इसी के साथ वर्क एनर्जी पावर खत्म होता है और मैं अब
शुरू से आप लोग को पढ़ाऊंगा साइंस फिजिक्स मेजरमेंट से। आप लोग का 9th का पहला चैप्टर है साइंस फिजिक्स मेजरमेंट। 2 चैप्टर आप लोग को खत्म कर दिया, ग्रेविटेशनल और वर्क एनर्जी पावर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीछे वाला का सब लिंक दे दूंगा, और मेरे आप नए व्यूवर हो तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के हर एक वीडियो रखा हुआ है, वहां से आप उठा सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो तक में थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।